मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विश्व रेडियो दिवस पर राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने वंदे मातरम के नए गायन संस्करण की पेन ड्राइव लॉन्च की और सभी को रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को को आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का विषय रेडियो और एआई बेहद प्रासंगिक है। सूचना क्रांति के दौर में एआई से रेडियो को और अधिक जनउपयोगी बनाया जा सकता है। उन्होंने आकाशवाणी को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार माध्यम बताते हुए कहा कि निजी चैनलों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद उसने संतुलित और विश्वसनीय प्रसारण की परंपरा बनाए रखी है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आज के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें यूनेस्को से भी अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं और अंबिकापुर और सरायपाली का जो हमारा आकाशवाणी का केंद्र है उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में करीब 95% भाग आकाशवाणी से कवरेज है। ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर बिजली भी नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, वहाँ पर लोगों को रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार और कई कार्यक्रम मिलते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि धर्मांतरण मामलों पर सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। वर्ष 2001 से 2023 तक कुल 38 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2023 से 2025 के भी 67 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एटीएस थाने के गठन के बाद 2025 में इस श्रेणी का पहला मामला दर्ज किया गया। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि अवैध प्रवासियों की पहचान और कार्रवाई के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और क्विट इंडिया अभियान के तहत अब तक 34 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। कुछ लोग अभी भी होल्डिंग सेंटर में हैं और उन्हें भी नियमानुसार देश से बाहर भेजने की कार्रवाई जारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गौ तस्करी पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक 405 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों के वाहनों को रातसात करने की कार्रवाई की जा रही है और कई वाहनों की नीलामी भी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार गौ तस्करी के मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। प्रतीक्षा और सब लोग आएंगे ऐसे थी, मैं सोचता हूँ जिनको आना है वो आ गए हैं। अभी बात आगे शुरू कर लेते हैं। ये माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के अभिनव प्रयोगों में से एक ये है कि हर वर्ष भी अब मैं सोचता हूँ कि ये सारे ही विभाग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से करके और अपने कामों को समाज के समक्ष रखेंगे। समाज मतलब आपके ही माध्यम से समाज तक जाना होता है। इसी तारतम्य में आज के इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से एसीएस होम पेंगवा साहब हम सबके साथ हैं। सुलझकर बहुत समझकर सारे ही कामों को करने के लिए उन्हें जोश के साथ होश होना ज़रूरी है, ऐसा सब समझते हैं हम लोग। तो पूर्ण होश के साथ हम सबको लाइन लेंथ क्लियर रखने वाले ऐसे ही प्रदीप गुप्ता जी हैं, ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो देख रहे हैं हमारे विवेकानंद जी हैं और हिमशिखर जी हैं। हिमांशु गुप्ता जी जेल विभाग में प्रमुख हैं। हमारे कल्लूरी साहब हैं और सीआईडी देख रहे हैं अभी ध्रुव गुप्ता जी हैं। सभी लोग यहाँ प्रमुख लोग उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से इस बात के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ कि जब 2024 जनवरी आप मान लें, चूँकि 23 में दिसंबर में शपथ ग्रहण वगैरह नई सरकार का हुआ था और जनवरी 2024 से काम करना प्रारंभ हुआ था। उससे पहले पुलिस विभाग से किस तरह के काम लिए जा रहे थे और क्या क्या घटनाएं थीं, आप सबके ध्यान में बहुत अच्छे से है। नए इस सरकार के बनने के बाद नई सोच के साथ और पूरा ही काम नए सिरे से करने का सोचा हम लोगों ने। सौभाग्य से इसी समय केंद्र में भी बड़े परिवर्तन गृह विभाग में चल रहे थे और उन परिवर्तनों को सबसे अच्छे से स्वीकार करके सबसे अच्छे से सरोकार उन परिवर्तनों के साथ करते हुए छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने काम आगे किया है।
मैं बहुत आपको गंभीरता से इस बात को बताना चाहता हूँ कि ICJS जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए। जब कोई एक प्रकरण होता है तो उस प्रकरण में एक काम पुलिस का होता है, एक काम प्रोसिक्यूशन का होता है, एक काम फॉरेंसिक का होता है, एक काम कोर्ट का होता है और एक काम जेल का होता है। एक प्रकरण में ये 5 हेड्स बनते हैं। इन 5 हेड्स को इंटीग्रेटेड करके इन 5 हेड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ये केंद्र के द्वारा किया गया। वहाँ किया तो गया, लेकिन यहाँ लागू करने के लिए सबसे पहले पूरे भारत के सभी राज्यों में से छत्तीसगढ़ ने आगे बढ़कर इस काम को किया। हमारे 2 जिलों में, दुर्ग में और बिलासपुर में, ये पूर्णतः लागू हो गया है और उसमें जितने भी हमको परेशानियां हुई उन सब का अध्ययन करते हुए आने वाले समय में सभी जगहों पर, सभी जिलों में इसको लागू हम लोग करेंगे। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता कर गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कानून व्यवस्था और विभागीय कार्यों को लेकर सरकार की पहल गिनाई। इस पर PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रियों ने आम जनता के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल रायपुर में बैठकर प्रेस वार्ता कर रही है, जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जनता इससे परेशान है। देखिए, सरकार के पास या उनके विभाग, उनके मंत्रियों के पास इस 2 साल में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया, न ही कोई ऐसी योजनाएं बनाई जो प्रदेश की जनता को अभी तक उसका फायदा या लाभ मिल रहा होगा। इसलिए आज पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ रायपुर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे, कर रहे हैं। अगर हिम्मत है, मैं तो फिर से बोल रहा हूं, किसी चौक चौराहे में पब्लिक के बीच में जाकर फेस टू फेस बात तो करके देखे कि उन्होंने कितने वादे करके आए और कितने वादे उन्होंने पूरे किए। पब्लिक के बीच में ऑनलाइन बात करके देखे, तब समझ में आएगा। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से पूरी तरह से कानून व्यवस्था, इस सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था से लेकर पूरी प्रदेश जल रहा है, यह सच्चाई है कि प्रदेश में यह सरकार पूरी तरह से प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, शराब का गढ़ बना दिया है और अवैध वसूली का गढ़ बना दिया है। मतलब कुल मिलाकर इस सरकार में, वास्तव में यह सरकार जब से बनी है, पूरी तरह से सरकार को ग्रहण लग गया है। कोंडागांव में हुई घटना को लेकर दीपक बैज ने कहा कि कोंडागांव के आसपास के ग्रामीण प्लांट से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से खेतों को नुकसान होने की शिकायत पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इसे शासन प्रशासन की विफलता बताते हुए कहा कि यदि समय रहते ग्रामीणों की मांग सुनी जाती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। साथ ही ग्रामीणों से अपील की है कि इस आक्रोश के बावजूद हिंसक कदमों से बचना चाहिए। बिल्कुल, ये सूचनाएं आ रही है कोंडागांव जिले से कि वहां के मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में वहां के आसपास से हजारों ग्रामीणों ने मिलकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नुकसान भी पहुंचाए हैं। और सीधी सीधी बात है कि अगर प्रोसेसिंग प्लांट अगर चालू हुआ है तो उसका वेस्ट मटेरियल अगर उनके खेतों में या उनके फसल को उससे नुकसान हो रहा है, तो कई बार लिखित शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन किए, उसके बावजूद भी कोई उनके रोकथाम के लिए कार्रवाई नहीं हुई और ग्रामीणों की मांग को नजरअंदाज किया गया है। तो इसकी जवाबदारी किसका है? यह सीधा सीधा प्रशासन, शासन और प्रशासन की फेलियर है। अगर समय रहते ग्रामीणों की मांग को अगर कम से कम सुलझा लिए रहते, उनकी मांग को अनसुना नहीं करे रहते, तो ये स्थितियां नहीं बनती है। वहां जो घटना घट रही है वर्तमान में, ग्रामीण वहां पे गुस्से में, आक्रोश में और प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरा अपील है कि उन ग्रामीणों से कि इस तरह के हिंसक कार्रवाई से हम लोग को बचना चाहिए।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर गुड़ियारी पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 18 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2,88,000 रुपये बताई जा रही है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, आप जानते ही हैं कि जो सूखा नशा है उसके विरुद्ध में कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंटिन्यूसली ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल गुड़ियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से अराउंड 17 किलो गांजा और 2 आरोपी जो कि मूलतः यूपी के हैं पाए गए। और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो लोग रायगढ़, उड़ीसा, जयपुर से सामान लेके निकले थे। निकलने के बाद में वो लोग यहाँ पे बस चेंज किए। बस चेंज करने के बाद में संपर्क क्रांति पकड़ने के लिए वो लोग आ रहे थे और वहाँ से वो लोग फिर कानपुर निकलने वाले। देखिए, जो रूट्स हैं, एक तो आपका जो रेल रूट है, दूसरा आपका जो हाईवे है, ये 2 ही मूलतः रूट अपनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। तो कंटिन्यूसली पुलिस के द्वारा अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत साथ ही साथ बॉर्डर्स पे चेकिंग की जा रही है और कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। T20 वर्ल्ड कप के दौरान रायपुर के कबीर नगर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह पर पुलिस ने छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी बेटिंग वेबसाइटों पर मास्टर आईडी बनाकर कमीशन पर सट्टा चलाते थे और लेन देन म्यूल खातों से करते थे। पुलिस ने करीब 17 लाख नगद सहित 19,70,000 रुपए का सामान जब्त कर जुआ प्रतिषेध अधिनियम व BNS की धाराओं में मामला दर्ज किया है। द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी ऑनलाइन जुआ सट्टे का कार्रवाई जो भी हो रहा है रायपुर शहर में, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उसी में ACCU का क्राइम टीम और DCP वेस्ट जोन के संयुक्त टीम ने मुखबिर सूचना पे कबीर नगर एरिया में क्षेत्रांतर्गत तिरंगा चौक पे एक जानकारी हमको ऐसे मिली थी कि एक चौक के पास कुछ लोग ऑनलाइन में जुआ का खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है बोल के, तो उसके ऊपर संयुक्त टीम ने राइड मारा है और उसमें मौके पर 4 लोग मोबाइल्स में अलग अलग ऑनलाइन साइट्स में जुआ सट्टा खेलने का सामने आया, जिसमें रामको 777, पावर एक्सचेंज और वुड 777 ऐसे ऑनलाइन साइट्स में वो लोग सट्टा खेल रहे थे। मौके पे हमको 17 लाख कैश भी रिकवर हुआ है और इसमें आरोपी का डिटेल्स इस प्रकार है: ओम खेमानी, दीपक सचदेवा, गौरव सचदेवा और ऋषभ रंगलानी। इनमें से ओम खेमानी और दीपक सचदेवा के ऊपर ऑलरेडी इससे पहले ऑनलाइन सट्टे में ये लोग जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर गैम्बलिंग एक्ट और 112 के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी इनके ऊपर FIR किया गया है और न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कौन लोग इन्वॉल्व है, क्या है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाकी जो भी अपडेट है आपको बताया जाएगा। इसी के साथ ये टोटल अभी जो 1.5 मंथ में जो जनवरी से लेके अब तक टोटल कार्रवाई अगर देखेंगे तो 3 प्रकरणों में टोटल 14 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया, जिसका टोटल रिकवरी अगर देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ का रिकवरी है। उसमें कार्स, मोबाइल्स और कैश पूरा मिला के 3 प्रकरणों में 2 करोड़ का रिकवरी है और इस वाला कल के प्रकरण में अभी तक टोटल 20 लाख का रिकवरी हुआ है, मोबाइल्स और कैश मिला के।